नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमने कई बार कई संगत से सुना होता है कि हमारे स्टार्टिंग में जब हम जुड़े थे गुरु जी के साथ, तो हमारा कनेक्शन जो था ऐसा था कि जो भी मन में लेके आते थे, जो भी हमारी मन की बातें होती थी और जो हम चाहते होते थे, वह फटाफट से बहुत जल्दी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि हमारे मन की बात गुरुजी सुन रहे हैं और हमारी सारे काम पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन फिर वो संगत ये भी कहती है कि बाद में हमें ऐसा लगने लगा कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम जो कहते हैं वो हो ही नहीं रहा है, हम गुरुजी से दूर होते जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों ने बताई है। मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुनी है कि शुरुआत में जो है गुरुजी काम बनाते हैं और पर बाद में काम बनना जो है वह बंद हो जाता है। इसमें कुछ गहरी बातें छुपी होती हैं दोस्तों। देखिए, आइए इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं। जो हम स्टार्टिंग में जब जुड़ते हैं, हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारी जो श्रद्धा और भक्ति होती है वह उसका रंग होता है। देखिए, जब हम किसी से जुड़ते हैं, जैसे कि गुरुजी से जब हम जुड़े हैं, उनके मंदिर से जुड़े होते हैं, तो उस समय हमारी जो भक्ति और श्रद्धा होती है वो प्योर होती है। हमारा प्योर मन होता है और पूरे मन से ही वो है हमारी श्रद्धा भक्ति होती है गुरुजी के लिए, बिना किसी शक के करते हैं हम उस समय। जब मन पवित्र और विश्वास से भरा हुआ होता है, तो हमारे काम जो होते हैं वह भी शुद्ध होते हैं और जल्दी ही शीघ्रता से हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अभी मैंने मन में वो बात लेके आई, आज मैंने बोला, कल मेरा पूरा हो गया जो मैंने कहा। इस तरीके से होता है। और शायद यही वजह होती है कि जो हमारे काम होते हैं वे जल्दी जल्दी बनते चले जाते हैं, क्योंकि हम उस समय स्टार्टिंग में बहुत ही विश्वास और श्रद्धा से जुड़े होते हैं। लेकिन बाद में जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो यह सबकी लाइफ में आता ही आता है कि गुरुजी हमें टेस्टिंग फेज़ में भी डाल देते हैं। और कई बार गुरुजी हमारी टेस्टिंग लेते हैं, जो कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं शुरुआत में। तो हमें लगता है कि सब कुछ मिल रहा है, पर गुरुजी भी तो हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये इंसान सिर्फ काम के लिए भक्ति कर रहा है या सच में प्रेम करता है गुरुजी से। कहते हैं ना, जब भी जैसे माँ पहले बच्चे को गोद में लेती है और फिर बाद में छोड़कर चलना सिखाती है, इसी तरीके से जो टेस्टिंग होती है वह भी हमें लाइफ में बहुत ही कुछ सिखाती है। इसलिए ये जो टेस्टिंग, ये जो परीक्षा होती है, वह सबके लाइफ में आती है और ये भी अच्छा ही फेज़ होता है। इसमें भी गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं। हमें परीक्षा को क्लियर करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं और हमें हिम्मत भी देते हैं। तो मुरादें ना पूरी होने पर भी अगर ये भी एक तरीके से एक कृपा ही होती है कि गुरुजी हमारी जो है वह टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो चाहा वो मिल गया तो अच्छा ही है, और जो ना मिला तो वो भी अच्छा ही समझो, क्योंकि फिर भी जो हमें मिलता है और अपनी मर्ज़ी से मिलता है, तो हम कहते हैं हमारी मुराद पूरी हो गई। लेकिन जब हमें अपनी मर्ज़ी से ना मिलके भगवान जी यानी कि गुरु जी की मर्ज़ी से मिलता है, तो फिर वो समझ लीजिए भगवान ने हमारे लिए जो हम चाह रहे थे उससे भी अच्छा किया है। तो कभी भी निराश ना होइए कि हमने चाहा ये था लेकिन मिला ये। हमें जो मिलता है वो बेस्ट चीज़ ही मिलेगी, क्योंकि हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं और हम गुरु जी की संगत हैं, इसलिए। तो और कई बार होता है, लोग कहते हैं कि अटैचमेंट हमारी कम होने लगी है गुरुजी से। देखिए, आप जब जितना याद करोगे उतनी अटैचमेंट कनेक्शन जो होता है वह बनता है। आप जब किसी को याद नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर बात नहीं करोगे, उन्हें अपनी बातें शेयर नहीं करोगे, तो कनेक्शन आपका कम होता जाएगा। इसलिए सारी संगत को कहते हैं कि हमें गुरुजी के सामने अपनी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं हमें बतानी है, उनसे कनेक्शन बनाना है, उनके स्वरूप के आगे आपने सारी जो भी है अपने मन की बात बोलनी है और बतानी होती है। तो हम जब अच्छी और उनकी शरण में हैं, जो सच्ची शरण में हैं,
तो हमें पूरे विश्वास के साथ ही उनसे कोई भी बात है शेयर करनी चाहिए। और कभी भी ये जो भौतिक चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं मांगना चाहिए। देखिए, हमारे कुछ कर्म भी होते हैं, जब हम टेस्टिंग फेज़ में होते हैं उस टाइम भी जो गुरुजी हैं हमारे, वो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें काट रहे होते हैं। हमें अच्छी लाइफ देने के लिए, हमारा अच्छा फ्यूचर देने के लिए हमारे जो पिछले कर्म होते हैं उन्हें भी काट रहे होते हैं। हमें लगता है कि गुरुजी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, शायद हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल बोलें तो नॉर्मली अगर हम बोलते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब हमें हमारी मांगी हुई चीज़, हमें मांगी हुई हमारी जो बातें होती हैं वह नहीं पूरी होती हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे कष्ट जो हैं वो काट रहे हैं। गुरुजी हमारे पिछले जो बुरे कर्म हैं जो हमने जाने और अनजाने में किए हैं वो काट रहे हैं। तो हमें अपनी श्रद्धा गुरुजी के ऊपर हमेशा बनाकर रखनी है और हमेशा गुरुजी से पॉजिटिव वाइब्स ही लेनी है आपने। ये कुछ नहीं करना कि हाँ मेरा तो काम नहीं बन रहा, मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हूँ। आप हमेशा कनेक्टेड हो। गुरुजी ने आपका हाथ अगर पकड़ा है तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी हैं। हम लोग हैं बुरा मान जाते हैं, लेकिन गुरुजी हैं, उन्होंने हाथ एक बार किसी का पकड़ लिया है ना तो उसके पिछले कर्म काट देंगे, फ्यूचर एकदम ब्राइट बना देंगे। तब ही आपको तभी यकीन होगा। मैं तो यही कह रही हूँ कि जो भी संगत ऐसी है जो कह रही है कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप प्लीज़ कनेक्शन जो है गुरुजी के साथ बनाकर ही रखें, उनसे दूरियां मत बनाएं। उनके जो होते हैं गुरबानी शब्द, गुरबानी गुरुजी की जो उनके टाइम में ब्लेस्ड गुरबानी थी, शब्द थे, वो आप ज़रूर सुने। गुरुजी से कनेक्शन आप खुद ज़रूर फील करोगे। संगत जी, जो गुरुजी हैं वो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, उन पर पूरा विश्वास बना के रखिए। कोई गलती भूल चूक हो तो गुरुजी संगत जी माफ़ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।